क्षेत्र में जो संघर्ष कुछ दिन पहले हमारे आ रही है, हम सभी को पता है कितने हम हैं, वो राजनेता हो या प्रशासन की तरफ से हो, चुनौतियां हमें बहुत हैं। उन चुनौतियों से लेकर अपने सीनियरों से हमें सीखना है। लगातार कुछ न कुछ किस्से होते रहते हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और चलेंगे। उसकी वजह हम कोई समाचार लिखेंगे, हो सकता है किसी के वो पक्ष में हो सकता है किसी के वो विपक्ष में हो। पक्ष में होगा वो अच्छा कहेंगे और विपक्ष में होगा तो वही कहेंगे ना जो कहना चाहिए। तो उस चीज की हमें परवाह न करते हुए हमें सत्य लिखना है, कुछ भी हो जाए सत्य के साथ चलना है। अध्यक्ष ने परसों भी एक मीटिंग में बहुत अच्छी बात कही, मुकदमे होते रहते हैं, होंगे भी, क्योंकि हम लोग काम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं, उससे डरना नहीं है। क्या चोरी चकारी के मुकदमे हैं? अरे आरोप करते हैं, लगते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को दृढ़ता से काम करना है, किसी से भी डरकर काम नहीं करना है। अगर हम संगठित रहेंगे तो हमारा कोई बात बाका नहीं कर सकता। अगर हम में से ही कुछ साथी ऐसा होता है कि वो ऐसा है वो ऐसा है, अगर ऐसा करेंगे तो अकेले पीटोगे। ये आपको देखना है कि आपको संगठित रहना है या अकेले रहकर चलना है। यही अध्यक्ष ने हमें सिखाया है। मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तीतरों में। इस शॉर्ट टाइम में जो पत्रकारिता दिवस के अवसर पर इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, उसमें आने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पत्रकार एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में मैं हमारे जिला अध्यक्ष और उत्तराखंड के प्रभारी भाई तनेजा जी, आचार्य जी, गुप्ता जी, छोटे भाई नवाजिश खान जी, सलीम भाई, काका जी, महुआ जी और सभी पत्रकार बंधुओं, हमारी नगर पंचायत और गंगो नगर पालिका के आए हुए सभी सभासदगण और कस्बा और इस कस्बे के आसपास के सभी सम्मानित साथियों, दोस्तों, मैं आपके आने से इस प्रोग्राम में जो कामयाबी जो पाई है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमारे कई पत्रकार बंधुओं ने और नवाजिश भाई ने भी कहा किसी तरह कोई डरने वाली कोई बात नहीं, कोई अत्याचार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पत्रकार अपने कलम से सच्चाई को उजागर करता है, हो सकता है जिसके खिलाफ वो जा रही हो वो 1-2% लोग हो सकते हैं, आपके फेवर में इंशाल्लाह 98% लोग खड़े हुए होंगे। और पत्रकार और पत्रकारिता से यही उम्मीद की जाती है जैसे न्यायपालिका से एक वंचित, शोषित, मजलूम, गरीब, दबा हुआ व्यक्ति जो उम्मीद रखता है कि मुझे न्यायपालिका से न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, उसी अंदाज में आज हमारा गरीब, वंचित और शोषित और कमजोर व्यक्ति पत्रकारों से ये उम्मीद रखता है कि मेरी बात पत्रकारों तक पहुंचे और वो संबंधित अधिकारियों को होते हुए प्रदेश और देश की राजधानी तक जाए। आज मैं देख रहा हूँ मजबूत मंच, जिसमें कई अध्यक्ष, नगर पिता बैठे हुए हैं। मजबूत मंच ही होगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है बीजोई भाई ने, जो उम्मीद थी उससे भी बढ़कर किया है। एक साथी ने हमारे जिस मंच पे पत्रकारों के अध्यक्ष, वकीलों के अध्यक्ष, नगर पिता और हमारे चौधरी साहब, पत्रकार काका
हमारी रहते हुए वो मजबूत तो हो गई। लेकिन आज मैं अपने कस्बे में खड़ा हुआ बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस रहा कि हमारे सामने हमारे साथी बैठे हुए हैं। आज पत्रकारिता दिवस है, जिसकी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ। अध्यक्ष जी का आशीर्वाद देते हुए बातें हुई, उत्पीड़न होता है, सच्चाई नहीं दिख पाते हैं, आईना दिखाते हैं। हमारे चौधरी साहब गए हैं, चले गए, उन्होंने कहा कि सच्चाई दिखें। सलीम भाई ने कहा कि पत्रकार बहुत अच्छे हैं। हमारे परवीन भाई ने कहा कि हम यहाँ पे अपने आप को अकेला महसूस करते थे, ऐसा नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सच्चाई लिखिए, हमारे दलील ठोक कर लिखिए, सबूत के साथ लिखिए। आरोप तो लगेंगे, लेकिन उन आरोपों को साबित करते हुए तो हम आपको विश्वास करते हैं। यहाँ से लगाकर लखनऊ तक, लखनऊ से लगाकर गोरखपुर तक एक तक साथी आपके साथ खड़ा हुआ है, उत्पीड़न नहीं होने देंगे। लेकिन सच लीजिए, किसी के भी खिलाफ हो और किसी के माफी हो, जब मन में ये होगी कि ये फला के माफी है तो मैं अच्छा लिखूं, और ये फला के खिलाफ है तो मैं गलत लिखूं, तो आरोप तो लगेगा। हमारे नागपुर के साथी बैठे हुए हैं, चिलकार से आए हुए हैं, नवता से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, अभी अध्यक्ष जी ने यहाँ के परवीन भाई ने कई बार कि उत्पीड़न होता है। मिर्जा जी ने कहा कि लोग कमेंट करते हैं, नहीं करते। बताइए जिले में किसका उत्पीड़न हुआ है, बता सकते हैं आप? हमारा सरकार में एक पत्रकार गिर गया, हमारे संगठन का नहीं था। अध्यक्ष जी कहते हैं कि कोई साथी छूटे ना और कोई हमसे लड़े, हमारे संगठन का नहीं था। चुनाव के दौरान फिर गया, बहुत बड़े बैनर पत्रकार था, बड़ा बैनर, मैं नाम भी बोल देता हूँ, कमल जगह पत्रकार था, हमारे संगठन में नहीं था। उन्होंने कहा कि किसने जब पास नहीं था तो गया क्यों? उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। दिया जी ने कहा मुकदमा लिखा जाएगा, क्योंकि मंत्री जी सामने थे। हम इकट्ठा हुए, जाके हंगामा किया, मंत्री जी ने माफी मांगी और अपनी गलती मानने के बाद मामला खत्म हुआ। ये गंगो का मामला, सरसाला का मामला है। गंगो में हमारे संगठन के पत्रकार नहीं थे, अब्दुल भाई जानते हैं, हिंदुस्तान के पत्रकार थे, मैं नाम नहीं कहता, आप सब जानते हैं। हंगामा हुआ, हमारे संगठन में नहीं थे, मैं उनके खिलाफ मुकदमे की बात हुई, उनका मुकदमा लिखा नहीं जाता, हिंदुस्तान के पत्रकार थे। लेकिन हम खड़े हुए, अफजल भाई खड़े हुए, पूरा टीम यहाँ से लगाकर सामने में खड़े हुए, मुकदमा लिखा गया, बाद में आगे माफी मांगनी पड़ी। ये संगठन का दम है। उसके अलग देवर की बात करते हैं, देवर ने पत्रकार को धमकी दी गई, मुकदमा लिखवाने की दी गई, क्योंकि बहुत बड़े वकील थे, चुनाव लड़ चुके थे यहाँ पे एमएससी का। हम खड़े हुए, माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि हम भी सही थे, गलत नहीं थे। समाचार लिखो, लेकिन सच्चाई से लिखो। सच्चाई से लिखते हैं, जब सच्चा लिखा जाएगा तो उसको दर्द भी होगा, लेकिन सच्चाई कभी छूटती नहीं है। चौधरी अभी सलीम भाई ने कहा, हमारे अध्यक्ष ने कहा कि आईना है, आईना तो वो ही दिखाएगा जो सामने होता है। लेकिन यदि आपने छेड़खानी की है तो दुख तो उन्हें भी होगा और आपको भी अफसोस होगा। ये बात मैं मंच के सामने के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, नगर पिता बैठे हुए हैं, चेयरमैन साहब, सब सहयोगी हैं। मैं यही का रहने वाला हूँ, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है सहयोग नहीं करता। चाहे बदौर से आए हुए हमारे भाई हैं, हमारे काम जानते हैं, चाहे धान में हैं, झारखंड से हैं, पालू प्रधानी बैठे हुए हैं, यहीं पे बैठा हुए एक तक आदमी को हम जानते हैं। अब जिले में और कस्बे में क्या दिक्कत होती है, हमें वहां पे हम कहाँ बैठते हैं तो पत्रकार साहब कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम यहाँ रहते हैं गाँव में तो यहाँ कहते हैं फला का है। ये बात सही भी है, ये बात सही है, क्योंकि हम यहाँ मट्टी से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े होता है आदमी तो सब जानते हैं कि ये फला है, फला है। इसलिए जब हम समाचार लिखते हैं
यदि हम समाचार में सच्चाई लिख दें, सच्चाई लिखने पे कोई आदमी बोलने वाला नहीं है, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन यदि सच्चाई के अंदर हम देखेंगे कि यह सच्चाई जिसके खिलाफ है, ये चेयरमैन साहब के खिलाफ जाएगी, तो हम उसे काट दें, पार्षद के या सभासद के खिलाफ हम लिख दें, तो दुख तो उसे भी होगा ना। इस चीज़ से बचें। और रही उत्पीड़न की बात, आप लिख लो समाचार, आपका उत्पीड़न हो जाए तो इस बात की नहीं हो सकता। छोटा अभी कहा गया चौथा स्तंभ है, क्या है चौथा स्तंभ? चौथा तो क्यों बना है ये तो बनाया गया है पत्रकार ने अपने दम पे, अपना आप लिख के अपने आप को साबित किया है। ये आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। आरोप लगने और नहीं आरोप लगने ये कोई बड़ी बात नहीं है। आरोप लगेंगे, मुकदमे भी लिखे जाएंगे, लेकिन साबित तो हो। मुकदमे लिखवा सकते हो, हंगामा कर सकते हो, लेकिन पत्रकार का उत्पीड़न नहीं हो सकता, ये आपको विश्वास करता हूँ। ब्लॉक इकाई द्वारा आयोजित हिंदी पत्रकारिता दिवस से ठीक एक दिन पहले आयोजित इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे बहुत ही सम्माननीय सहारनपुर दीवानी न्यायालय में जिला शासकीय अधिवक्ता रहे, वर्तमान में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय राजीव गुप्ता जी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हमारे बहुत ही ऊर्जावान, हमारे बहुत ही सक्रिय साथी, संगठन के महामंत्री प्रशासनिक नवाज खान साहब, हमारे संगठन की आन बान शान, वे बहुत ही प्रिय ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष हरविंदर सिंह जी काका जी, नकुड़ तहसील के हमारे बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही सक्रिय हमारे अध्यक्ष साथी भाई सुशील मोगा साहब, मंच को साझा कर रहे नगर पंचायत तीतरों के हमारे अध्यक्ष चेयरमैन आदरणीय तैमूर साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रमोद आचार्य जी, हमारे तीतरों इकाई के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय परवीन हाशियान साहब, हमारे गंगो ब्लॉक के बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही सक्षम अध्यक्ष भाई अफजल खान साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय सलीम कुरैशी साहब, फैजान साहब, शराफत मिर्जा जी, आदरणीय सलाउद्दीन साहब, नीरज चौधरी जी, रमन कौशिक जी, हमारे बहुत ही प्रिय शक्ति चौधरी जी, शलीम अख्तर साहब शायद चले गए हैं, शादी अली साहब, जोएब खान साहब, भूपेंद्र सिंह जी, नीतू भारद्वाज जी और बाकी तो मैं सभी पत्रकार साथियों को जानता हूँ, सबके साथ हम लोग काम करते हैं दिन रात। किसी का नाम छूट गया हो तो माफी चाहता हूँ। साथियों, 30 मई आजाद हिंदुस्तान का वो दिन है जब अंग्रेजियत के टाइम में एक शख्स ने बीड़ा उठाया जिनका नाम था जुगल किशोर शुक्ला जी, और उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र कलकत्ता से शुरू किया, उद्दंड मार्टन, और इस अखबार की शुरुआत हुई 30 मई 1826 में। अकबर इलाहाबादी जी ने लिखा है कि तीर निकालो न तलवार निकालो, तीर निकालो न तलवार निकालो, और जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उसी तर्ज पर एक अखबार निकला साप्ताहिक परिवेश में कलकत्ता से, जिसका नाम था उद्दंड मार्टन, और उस अखबार में जो अंग्रेजियत शासन था, मेरी अंग्रेजियत थी, उसकी पखियां उसकी धज्जियां उखाड़ के फेंक दी, और जो जनजागरण हुआ और देश में जो क्रांति आई
उस क्रांति के जनक के रूप में उद्दंड मार्तंड ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। साथियों, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन लगातार तहसील मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर जो हमारी इंडिपेंडेंट इकाई है, जैसे हमारी चित्रों की इंडिपेंडेंट इकाई है, इस जगह पर जाकर अपने पत्रकारों को साक्षर भी करता रहता है और जागरूक भी करता रहता है। साक्षर का मतलब ये नहीं जो बेपढ़े लिखे हैं, साक्षर का मतलब ये है कि उनको पत्रकारिता के जो आयाम है, जिस तरीके की बातें अभी यहाँ से उठी हैं कि अच्छे पत्रकार और बुरे पत्रकार, बड़े पत्रकार और छोटे पत्रकार, उन सब चीजों के लिए समय समय पर उनको जागरूक करता रहता है कि हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति क्या है, हमारी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति क्या है, हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति क्या है। मैं एक बहुत कड़वी बात को कहना चाहता हूं, खराब पत्रकार कोई नहीं होता। पत्रकारों को अगर खराब कोई करता है तो समाज करता है। अगर मान लीजिए कोई पत्रकार किसी क्षेत्र में किसी ग्राम प्रधान के पास, किसी कोटेदार के पास, किसी और निर्माण में वो जाता है और जाने के बाद वो कहता है कि साहब ये तो आप काम गलत कर रहे हैं और इसे तो भाई, तो समाज को व्यक्ति ये कहता है आप निकाले ही नहीं निकाले मामले, छोड़। क्यों कहता है? उसको पकड़ के वहां क्यों नहीं बैठाता है? उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करता है? थाने को सूचना क्यों नहीं देता है? इसलिए नहीं देता है कि वो खुद खराब काम कर रहा है। क्योंकि पत्रकार बहुत कम संख्या में है, समाज बहुत बड़ी संख्या में है, पत्रकार बहुत कम संख्या में है। आज अगर सहारनपुर जनपद में हम देखें तो 40 लाख से ऊपर आबादी पर मुश्किल से 600 पत्रकार होंगे जो सक्रिय रूप से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और देखो भाई, संविधान में राइट टू स्पीच, अभिव्यक्ति का अधिकार सबके पास है। एवरी सिटीजन इज जर्नलिस्ट, हर नागरिक पत्रकार है। तो पत्रकारों के ऊपर ये उंगली उठाना मैं अन्याय समझता हूं कि ये ऐसा पत्रकार है तो ऐसा पत्रकार है। बराए मेहरबानी हमारे समाज के जो लोग बैठे हैं, हर अपने किसी भी छोटे मोटे कार्यक्रम हो या आज की तरह का बड़ा कार्यक्रम हो, मुझे जरूर आमंत्रित करते हैं। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से आयोजित पत्रकारिता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं पहले तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, आपके सामने मुझे बोलने का मौका दिया गया। ये अवसर ऐसा अवसर है कि हम 198 वर्ष के बाद हिंदी पत्रकारिता दिवस को मनाने के लिए यहाँ आज एकत्रित हुए। 2 वर्ष के बाद आप 200 वर्ष पूरे कर जाएंगे। जितने भी पत्रकार साथी हैं 2 साल के बाद 200वां वर्ष कैसे मनाएंगे, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें और ये दिखाएं सहारनपुर से एक संदेश दें कि 200वां साल हम कैसे मनाएंगे। इसकी रूपरेखा आज से ही शुरू करते हैं। ये तो एक पत्रकारिता के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा दिन होता है। किसी के लिए जैसे जो बताया अफसर भाई ने, हमारे त्यौहार का दिन है और त्यौहार के दिन को मजबूती से हमें मनाना भी चाहिए, अपने त्यौहार को जैसे हम मनाते हैं। आप और हम सभी जानते हैं, सभी साथी जानते हैं कि पहले कभी अखबार का जमाना था। अखबारों से ही शुरुआत हुई है। सुबह हम चाय का प्याला लेते हैं तो हमारे हाथ में अखबार आता था। हम न्यूज़ पढ़ते थे और सारे दिन की जो घटनाएं हुई हैं पहले भी, वो उससे अखबार से हमें पता चलता था। समाज का एक आईना माना जाता है अखबार, तो हमें पता चलता था कि समाज में क्या क्या चल रहा था। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कीतरो, नकुड़, गंगो, यहाँ की न्यूज़ तो 2-3 दिन बाद जिले को मिलती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया से
जो भी घटनाक्रम किसी भी गांव कस्बे देहात में जहाँ भी घटती है वो घटना 10 मिनट या 2 मिनट या 15 मिनट के अंदर पूरे समाज में या पूरे विश्व में फैल जाती है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है पत्रकारिता की। पत्रकार साथी हमारे छोटी छोटी न्यूज़ को, बड़ी बड़ी न्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर लेखनी के साथ प्रस्तुत करते हैं। मैं साथियों से कहूँगा कि गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है कि कोई फोन पे बात कर रहा है। मैं बता रहा था कि हम सब लोग आपकी लेखनी पर कितना विश्वास करते हैं समाज के लिए। हमें लगता है कि एक पत्रकार साथी ने जो लिख दिया वो जरूर घटा होगा। तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम किसी भी बात को कितने सभ्य तरीके से लिखें, समाज को एक ऐसा संदेश जाए कि उन्हें लगे कि पत्रकार ने जो विचार अपने व्यक्त किए हैं किसी भी समाचार के लिए, वो उसके अपने विचार नहीं है, वो पूरे समाज को एक दिशा देने के लिए दिए गए हैं। समाज के अंदर छोटी घटना घटे या बड़ी घटना घटे, सब पत्रकार उस घटना को कवर करने के लिए पहुंचते हैं। कुछ पहले पहुंच जाते हैं, कुछ बाद में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा, हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा, और जितने भी साथी हमारे वक्ता यहाँ बोल कर गए हैं कि हमें अपने साक्ष्यों और सूत्रों को मजबूती से परख लेना चाहिए, उसके बाद ही हम अपनी न्यूज़ को आगे बढ़ाएं। चूंकि न्यूज़ आपके द्वारा बनाई जाती है, संदेश पूरे समाज को मिलता है। ऐसा ना हो कि वो गलत न्यूज़ चल जाए और वो बाद में हमारे लिए ही कोई व्यावहारिक कारण उत्पन्न कर दे। पत्रकारों के लिए बहुत जरूरी होता है। आपके ऊपर इतना विश्वास है समाज का, आज भी अखबार पढ़े जाते हैं, आज भी सोशल मीडिया देखा जाता है। सोशल मीडिया भी इतना मजबूत हो चुका है कि लगभग अखबार भी खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि आज की न्यूज़ आज ही उन्हें शाम को मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथी सोशल मीडिया पर जो एक्टिव रहते हैं उनके ऊपर बहुत महती जिम्मेदारी आती है कि वो अपनी खबरों में हर उस चीज़ को शामिल करें जो सकारात्मक संदेश समाज को दे। नकारात्मक न्यूज़ जो होती है उन्हें कोशिश करें कि कम से कम प्रसारित करें। अच्छी न्यूज़ हो, समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए, ऐसी न्यूज़ पर हम ज़्यादा ध्यान दें। जितने भी कंस्ट्रक्टिव वर्क होते हैं उनकी तरफ हम ज़्यादा समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, नेगेटिविटी को कम फैलाएं, और जहाँ नकारात्मक विचार आते हैं उनको भी दूर करने के लिए अपनी लेखनी का मजबूती से इस्तेमाल करें, ताकि वो नकारात्मक भी खत्म कर दें आप लोगों के अंदर से। लोग आपके एक एक समाचार को इतने ध्यान से और इतने मजबूती से पढ़ते हैं, वो चर्चा करते हैं। आपका सोशल मीडिया पूरे जिले में अगर 500 ग्रुप चलते हैं तो 500 क्या 1000 ग्रुप से लेके फिर वो पूरे देश के अंदर फैल जाता है, और अच्छा समाचार एकदम से तुरंत उठाया जाता है। वो अच्छे समाचारों की तरफ ही हमें बढ़ना है। जहाँ तक कानून की बात है, आपके आदरणीय अध्यक्ष यादव जी रास्ते में मेरे से चर्चा करते हैं कि पत्रकारों के लिए कितना दर्द इनके दिमाग में रहता है। पत्रकार हैं उत्तराखंड के, और दर्द इनको यहाँ पर है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसने एक सही न्यूज़ का पालन किया, नहीं सही न्यूज़ चलाई। तो आपके पास तो इतने मजबूत अध्यक्ष भी हैं, और मैं मानता हूँ कि आप सभी अपने आप में एक मजबूत स्तंभ हैं। पत्रकार अपने आप में एक संस्था होता है, अगर वो अपनी बात को लिखता है तो वो एक संस्था के रूप में लिखते हैं। ये माने कि वो खाली पत्रकार नहीं है, वो अपने आप में एक संस्था है। उसकी बात को फॉलो किया जाता है, उसकी बात को पढ़ा जाता है, समाज में उसकी बात को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है। पता लगता है कि हाँ भाई आज क्या क्या हो गया कहाँ पर। तो ये कौन बताते हैं? पत्रकार। कोई और नहीं बता सकता, ना किसी ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी, ना किसी और की जिम्मेदारी कोई समझता है, चाहे वो हमारे अधिकारीगण हो या किसी भी फील्ड के क्षेत्र के लोग हो। जो जिम्मेदारी पत्रकारों के पास है, उस जिम्मेदारी को हम उतनी महत्व देते हुए निभाएं